गाजियाबाद के तुलसी निकेतन की रहने वाली एक नाबालिग लड़की फरजाना के एक वायरल वीडियो को लेकर शहर में तनाव है। इस वीडियो में जो 23 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, फरजाना कथित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और हिंदू धार्मिक भावनाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करती नजर आ रही है। वायरल वीडियो की जांच के बाद थाना टीला मोड़ पुलिस ने फरजाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिंदू संगठन ने घर पर प्रदर्शन किया है। मामला उस समय और गर्मा गया जब हिंदू संगठन से जुड़े कुछ युवक फरजाना के घर के बाहर पहुंचे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और प्रदर्शन किया। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए विवादित बयान दिया। पिंकी चौधरी ने दावा किया कि हमने लड़की का दिमाग दुरुस्त करने का काम किया है, उसकी पिटाई की है। जो भी योगी या सनातन के विरोध में बोलेगा उसका यही हाल होगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया की कोई चिंता नहीं है और वे गाय और धर्म के सम्मान में मैदान में डटे रहेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने योगी के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में जैसे नारे भी दिए। पुलिस जांच में सामने आया है कि फरजाना नाबालिग है और पिछले 6 महीने से घर से बाहर रह रही थी। वायरल वीडियो में दिए गए बयान उसी ने रिकॉर्ड किए हैं। एसीपी शालीमार अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले युवकों की पहचान कर ली है और अब दोनों पक्षों फरजाना और प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने पकड़ी है पिंकी भैया की चाय खाने के लिए भी और इसने जो भी कहा ना, हमारे सीएम के लिए कहा, हमारे बाबा के मुख्यमंत्री और तुझे तो ऐसा देखिए भाई, एक वीडियो वायरल है जिसमें एक लड़की के घर के बाहर पहुंचकर आपके कार्यकर्ता काफी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला था और क्या कुछ नाराजगी थी जिसको लेकर वो वहां पहुंचे थे, और क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना किसी महिला के साथ सही है? सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं, पहले तो आप उस महिला के विषय में देखिए, उसने हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद उसने कहा था गाय माता को भी काटकर खाती हूं। मतलब उसने सारी हदें पार कर दी और उसने फिर ये भी कहा कि अगर हिम्मत हो तो मैं यहाँ तुलसी निकेतन में रहती हूँ, मेरा मकान नंबर ये है और आकर दिखाओ। मतलब वो सीधा सीधा सभी हिंदू को टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि किसी की हिम्मत हो तो आओ। तो हमने तुरंत तभी स्थानीय पुलिस अधिकारियों को मैंने फोन किया, तुरंत मैंने मुकदमा कायम कराया। मुकदमा कायम कराने के बाद उसके हौसले कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं डरी हुई है। डर जरूर होना चाहिए। अगर कोई सनातन धर्म पर इस तरीके से घात करेगा तो उसका प्रतिघात किया जाएगा, उसको सही सबक सिखाया जाएगा। और उसमें चाहे वो महिला अपने आप को किसी भी तरीके से मानती हो, ऐसी महिलाएं हमारे देश में सनातन धर्म पर जब चोट करेंगी तो उनको चोट लगनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वो भारत में रह रही हैं, वो कहीं पाकिस्तान या ईरान, इराक इस तरीके के देश में नहीं रह रही है जहां ऐसे हिंसा भड़काएंगी। और अभी तो इसने ये शब्द बोले हैं, अगर ये इसकी पिटाई नहीं की जाती, अगर कार्यकर्ता हमारे नहीं जाते, उसकी बुद्धि ठीक नहीं की जाती, उसके परिवार को ठीक नहीं किया जाता, तो आगे पता नहीं कल क्या क्या बोलते। और सभी ने एक ये सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। सभी हिंदू को हिंदुत्व विरोधी बात कहें, सनातन विरोधी बात कहें, गाय विरोधी बात कहें। हमारे जितने हिंदुत्ववादी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री हैं। उनको इतनी अभद्र भाषा में बोलने का, और किसी ने भी पूरे देश में कहीं, सब मौन है, सब चुप हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सनातन धर्म के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और मेरे कार्यकर्ताओं ने जो किया है वो अच्छा किया है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इसकी पिटाई करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे, और ये मुझे गर्व है कि मेरे कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने उसको सही सबक सिखाने का काम किया है। पिटाई करने की बात आप करें, कन्हैया कुमार के ऊपर भी दक्ष चौधरी जो है उसने हमला किया था, उसके ऊपर भी वो किया। तो ये तो हर एक मामले में ऐसा होता हुआ आ रहा है कि कार्यकर्ता आगे निकल रहे हैं। आप ये बताइए, कन्हैया कुमार देश विरोधी बातें करके ये सोच रहा है कि पूरे देश में फेमस हो जाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में दम है, ताकत है, और वो ताकतवर
अपने देश के लिए अगर हम लोग कुछ गलत बात सुने तो फिर हमारा हिंदू होने पर धिक्कार है और मेरे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे लोगों को ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों जो लोग हैं उनको पहचान लिया है और 4 से 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रही है। गिरफ्तारी की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। क्या कुछ एक्शन आपका रहेगा? मुकदमा होने दो। अगर मुकदमे से हिंदू डरेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकता। मुकदमा हो, हम तो चाहते हैं अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में आया है, अगर उन पर मुकदमा हो रहा है तो हमें तो गर्व होगा, हमें गर्व होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में हम अपशब्द नहीं सुन सकते। जो गाय हमारी मां है वो काट के खाने की बात करते हैं, अगर हम उसका तुरंत उस पर एक्शन लेकर के उसकी दिमाग उसका ठीक करने का काम कर रहे हैं और उसको जितने बढ़िया चाटे लगे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और ताकत के साथ मेरे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कायम हो रहा है तो मैं विधिवत पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूं और उनका मुकदमा जो भी होगा, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ देखने का काम मैं करूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी का अपमान कोई करेगा, इसको तो हमने अभी टेलर दिखाया है, आगे तो इन सबको इस तरीके से इनकी तबीयत ठीक की जाएगी कि कोई भी हिंदुत्ववादी योद्धाओं के विषय में गलत ना बोल पाए। अगर गलत बोलेगा तो उसका दिमाग हिंदू रक्षा दल ठीक करेगा, चाहे उसके लिए हमें फांसी पर चढ़ा दो, कोई परेशानी नहीं है। सर, एक लड़की का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो गाय खाने और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों की प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कार्रवाई उस परिप्रेक्ष्य में की गई है? उसी क्रम में कुछ हिंदू संगठन युवती के घर पहुंचे थे, उसमें भी काफी अभद्र भाषा का प्रयोग है, तो उस क्रम में भी क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, प्रकरण में मैं बताना चाहूँगा कि दिनांक 23/10/2025 को ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें फरजाना पुत्री हाफिज निवासी 565 तुलसी निकेतन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वीडियो वायरल होने पर वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में 392/25 अभियोग पंजीकृत किया गया, विधिक कार्रवाई की गई। वीडियो अन्य सोशल मीडिया पे जल्दी ही से 2-3 दिनों में और वायरल हो गया। प्रतिक्रिया स्वरूप कल रात में तथाकथित HRD और तमाम स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों द्वारा विरोध स्वरूप उसके आवास पे जाके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज इत्यादि की जो है किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया था जो आज जो है वायरल हुआ है। उसका संज्ञान लेकर वायरल वीडियो में दिखने वाले जो है सदस्य की पहचान करते हुए अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर, पहली FIR में पुलिस द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और दूसरी जो FIR दर्ज की जा रही है उसमें क्या कुछ युवकों की पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है कि कौन युवक है और किस तरीके से जो गाली गलौज है वो इस महिला के घर जाकर अंजाम दे रहे हैं? पूर्व वाले वीडियो में चूंकि अभियुक्ता नाबालिग है, नोटिस निर्गत की गई है, उनके पेरेंट्स को नोटिस दिया गया है और बाद वाले वीडियो में HRD के कार्यकर्ता हैं जिनकी पहचान कर ली गई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जैसे ये हिंदुत्व के लिए और कोई भी जैसे गाय के लिए हमारे हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ भी बोल देता है, और पहले आप ये वीडियो देखो क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसकी बुद्धि ठीक करने का काम हमारी महिला टीम करेगी। आज मैंने पकड़ी है पिंकी भैया की। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, कोई भी हिंदुत्व के लिए या हमारी गाय मां के लिए या हमारे हिंदुत्ववादी कोई भी, चाहे उसमें कोई नेता हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई हिंदुत्व का काम कर रहा हो,
उसके लिए एक भी अपशब्द हम लोग नहीं सुनेंगे। उसकी बुद्धि ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। जैसा मैंने कहा ऐसे मैंने करके दिखाया, और आप लोगों से भी कह रहा हूं, आप पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व के साथ खड़े रहो, और कोई भी हिंदुत्व के लिए, हमारी गाय मां के लिए, हमारे हिंदुत्ववादी योद्धाओं के लिए कोई भी कुछ भी ऐसे ही बोलने लगता है, उसकी बुद्धि ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। जो हमने कह के दिखाया वो हमने करके दिखाया है, और आगे भी कोई भी अगर हिंदुत्व के लिए बोलेगा, कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा, उसकी बुद्धि ठीक इसी प्रकार की जाएगी। सभी भाई को जय श्याम। सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में, योगी जी के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, गाय माता के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, गौ माता के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, योगी जी के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, गाय माता के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, भारत माता की जय।